दोस्तों आज मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल की ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस। जैसे कि आप देख रहे हो ये है कैडो थी iVIC 5S। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस है। इसमें आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, प्रोडक्ट को शो करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। चाहे आप इंस्टाग्राम पर लाइव कर रहे हो, फेसबुक पर लाइव कर रहे हो या फिर आप टिकटॉक पर लाइव कर रहे हो, सभी के लिए ये डिवाइस बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें आप अलग से अपने DSLR कैमरा या वेब कैमरे को अलग से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें 50 मेगापिक्सल का बिल्ट इन कैमरा दिया गया है। ये प्रोडक्ट आपको इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। कैडो थी की ब्रांडिंग यहां पर दी गई है। तो इस बॉक्स को करते हैं ओपन। यह है इसका पावर एडाप्टर। इससे आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। पावर एडाप्टर के अलावा कोई भी केबल, कोई भी एसेसरीज इस डिवाइस के साथ नहीं आती है। पावर एडाप्टर की क्वालिटी काफी ठीक ठाक है। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। 5 वोल्ट 3 एम्पियर का पावर एडाप्टर है। तो ये है हमारी ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस। ये है कैडो थी iVIC 5S। काफी यूनिक डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है। कैडो थी की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। बैक साइड में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर कुछ वेंट्स दिए गए हैं और आप देख सकते हो इसके अंदर आपको एक पूरा एक तरह का 8 इंच का टैबलेट यहाँ पर फिक्स करके दिया हुआ है। इसके अंदर ये टैबलेट यहाँ पर फिक्स हो रखा है। फिनिशिंग काफी अच्छी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बेहतरीन है। काफी यूनिक डिजाइन यहां देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको 8 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। नीचे की साइड इसके अंदर 3 वॉट का बिल्ट इन स्पीकर भी दिया गया है और ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहां पर 4 बिल्ट इन माइक्रोफोन दिए गए हैं। कैडो थी की ब्रांडिंग यहां पर दी गई है और सबसे यूनिक चीज है इसका कैमरा। 50 मेगापिक्सल का कैमरा यहां पर दिया गया है। इस कैमरे को आप रोटेट भी कर सकते हो। अगर आप चाहो बैक साइड का शूटिंग करना तो इस तरह से कैमरे को बैक साइड की तरफ रोटेट कर सकते हो। किसी भी एंगल पर आप इसे इस तरह से रोटेट करके सेट कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन दिया गया है। डिवाइस के बैक साइड में इसके कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। iVIC 5S फ्रॉम कैडो थी। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। C टाइप डिस्प्ले पोर्ट दिया गया है और एक USB-C टाइप पोर्ट दिया गया है। USB-A टाइप पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा HDMI इन और HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है और एक लेन का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इसके ऑडियो पोर्ट दिए गए हैं। माइक इन का पोर्ट है। मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन आउट का पोर्ट है और लाइन इन का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। यानी आप चाहो तो इसमें एक्सटर्नल म्यूजिक ऐड करके वो भी प्ले कर सकते हो। माइक्रोफोन को भी ऐड कर सकते हो और डिवाइस में नीचे की साइड ट्राइपॉड पर माउंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर फोल्डेबल लेग्स दी गई हैं जिससे ये डिवाइस पूरी तरह से स्टेबल रहती है। अगर आप डेस्क के ऊपर रखकर इसे यूज कर रहे हो तो ये डिवाइस पूरी तरह से स्टेबल रहेगी। इस तरह की फोल्डेबल लेग्स यहाँ पर दी गई हैं। कैडो थी सीरियल नंबर, डिवाइस नेम, सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। काफी बेहतरीन डिवाइस है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो काफी हैवी डिवाइस है। 1.7 किलोग्राम के लगभग इसका वेट है क्योंकि इसके अंदर 10,000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है जो कि लगभग 5 आवर्स का बैकअप दे देती है। HDMI पोर्ट के थ्रू आप इसमें DSLR कैमरा लगा सकते हो। अपना कोई अलग से वेब कैमरा लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हो। हाई एंड चिपसेट इसके अंदर यूज किया गया है। प्रोफेशनल कूलिंग सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। अल्ट्रा फास्ट फोकस का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। तो ईथरनेट पोर्ट भी इसमें दिया गया है। स्विचर का काम भी करता है। इसके अलावा टेलीप्रॉम्प्टर का काम भी करता है। इसके अंदर आपको टेलीप्रॉम्प्टर का एक फीचर मिल जाएगा, उसे भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर दिया गया है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा माइक्रोफोन्स के अंदर इंटेलिजेंट नॉइज कैंसिलेशन का फीचर भी मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QCM6490 8 कोर 64 बिट क्वालकॉम प्रोसेसर यूज किया गया है। डिवाइस में हमें एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है। 12 GB की रैम है और 256 GB की स्टोरेज इसके अंदर दी गई है। साथ ही साथ 5G सिम कार्ड स्लॉट भी इसके अंदर दी गई है। वाईफाई 6 का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया और ब्लूटूथ 5.2 इसके अंदर दिया गया है। तो आप देख सकते हो काफी लेटेस्ट डिवाइस है। तो डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफी बेहतरीन है। काफी यूनिक डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। अब हम इसे यूज करके देखेंगे। यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इसे कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखना है। डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। डिवाइस हमारी ऑन हो रही है। इस तरह से पूरा टैबलेट ही इसके अंदर फिक्स करके दिया हुआ है। एंड्रॉइड 13 इसके अंदर मिलता है। 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज इसके अंदर मिल जाती है। 8 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट इसके अंदर मिलता है। गूगल क्रोम इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर भी मिल जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर चलाना हो, जैसे आप अपने फोन या टैबलेट पर चलाते हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अंदर 5G सिम कार्ड स्लॉट दी गई है, उसमें आप 5G सिम भी लगा सकते हो। साथ ही साथ वाईफाई से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट कर रखा। वाईफाई का ऑप्शन दिया गया, वाईफाई के थ्रू मैंने कनेक्ट कर लिया है। और आप चाहो लेन पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया तो लेन के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप यूट्यूब वगैरह प्ले करना हो तो यूट्यूब का कोई वीडियो वगैरह अगर आपको प्ले करना हो तो वो भी आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो। जैसे मेरा ये वीडियो है, मैं प्ले करके देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ। 3 वॉट का काफी पावरफुल स्पीकर दिया गया है। यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो। मान लो कोई शो, ये देखिए
इससे आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन इसके अंदर दिया गया है डायरेक्टर, इसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है, इस पर मैं अपना DSLR कैमरा लगा दूंगा और इसके अलावा यहाँ पर मैं अपना एक वेब कैमरा भी इसके साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके HDMI इनपुट पर मैंने अपना DSLR कैमरा लगा दिया है और इसके USB पोर्ट पर मैंने अपना वेब कैमरा लगा दिया है। और यहाँ पर जो ईथरनेट पोर्ट दिया गया है, इस पर मैं अपनी लेन केबल कनेक्ट कर देता हूँ तो ये हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ कैमरा कनेक्ट कर दिया है, DSLR कैमरा भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारी प्रोग्राम विंडो शो हो रही है। जो हमारा मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, इस कैमरे का फुटेज यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट कैमरा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ से आप सोर्सेज को ऐड कर सकते हो। प्लस पर आप क्लिक करोगे, इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज को आप ऐड कर सकते हो। USB कैमरा ऐड कर सकते हो, HDMI कैमरा ऐड कर सकते हो। अगर कोई वेब स्ट्रीम ऐड करनी है वो कर सकते हो। रिमोट कैमरा ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, कोई वीडियो अगर आपको ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा PDF अगर आपको शो करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ से कोई वीडियो ले लेता हूँ, कोई पेन ड्राइव के थ्रू कोई वीडियो आप इसके अंदर इंपोर्ट कर लो, उसके अंदर डाल सकते हो। मैंने पहले से कुछ वीडियो इसके अंदर डाल रखी है तो वीडियोस हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मान लो कोई एक वीडियो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लो ये वीडियो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देख सकते हो ये वीडियो हमारी यहाँ पर ऐड हो गई। तो जो भी सोर्सेज आपको ऐड करने हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसमें सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे कि वीडियो को प्ले करना हो प्ले कर सकते हो। साउंड अगर आपकी इसको म्यूट करनी हो तो साउंड को म्यूट कर सकते हो। इसके अलावा लिस्ट लूप का ऑप्शन आ रहा है, सिंगल साइकिल का ऑप्शन आ रहा है और वंस का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे प्ले पर क्लिक कर देता हूं। ये वीडियो हमारी यहाँ पर प्ले होनी स्टार्ट हो गई। मान लो मैं इस वीडियो को शो करना चाहता हूं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में या डायरेक्ट रिकॉर्डिंग में, तो ये प्रोग्राम विंडो पर कैसे आएगा, तो उसके लिए यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। स्विच के लिए क्या है, पहले नंबर पर हमारा ये मेन कैमरा है और दूसरे नंबर पर ये वीडियो हमने ऐड की है। तो यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। आप चाहते हो इसको शो करना तो 2 नंबर दबा दो, तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे प्रोग्राम विंडो में ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं 1 2 3 4 यानी 4 सोर्स आप इसमें एक साथ ऐड करके प्ले कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन भी मिल जाता है। मान लो 2 और 1 दोनों कैमरे को एक साथ आपको चलाना है तो इसे आप सिलेक्ट कर लो तो आप देख सकते हो दोनों कैमरे हमारे एक साथ आ गए। मेरा यहां पर शो हो रहा है नीचे कॉर्नर में और ये मेन विंडो पर हमारा वीडियो प्ले हो रहा है। इसी तरह से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे 2:1 वाला तो आधे में हमारा ये चलेगा। आप देख सकते हैं आधे में हमारा इस तरह से वीडियो चल रहा है पिक्चर इन पिक्चर में और यहां हमारा मेन कैमरा आ रहा है। इसी तरह से 2 3 1 करके आ रहा है। 2 3 1 में आप 3 सोर्सेज को एक साथ चला सकते हो। अब यहां पर आप USB कैमरा भी ऐड कर सकते हो। कैमरा मैंने यहां पर लगा रखा है तो USB कैमरा मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा USB कैमरा यहां पर शो होने लगा है। 3 नंबर पर हमारा USB कैमरा शो होने लगा है। यहां पर आपको कीइंग सेटिंग का ऑप्शन ही मिल जाता है। अगर आपको क्रोमा की वगैरह सेट करनी हो, ग्रीन स्क्रीन सेट करनी हो, वो भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहां पर मैं इमेज भी ऐड करके दिखाता हूं। इमेज पर जब आप क्लिक करो यहां से आप कोई भी इमेज ले सकते हो। मान लो ये वाली इमेज मैंने यहां पर सिलेक्ट कर ली, ये इमेज भी यहां पर हमारी ऐड हो गई। अब मान लो मुझे अपनी इमेज को यहां पर शो करना है तो 4 नंबर दबाऊंगा तो हमारी इमेज यहां पर शो हो जाएगी और मैं फर्स्ट नंबर दबाऊंगा तो ये हमारा आ जाएगा और 2 नंबर दबाऊंगा तो ये आ जाएगा। 3 नंबर पर ये हमारा वेब कैमरा आ रहा है, 4 नंबर पर हमारा ये आ रहा है। तो इस तरह से आप यहां से स्विच कर सकते हो। कैमरे को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। जूम इन जूम आउट का फीचर भी यहां पर दिया गया है। तो यहां पर एक नोट का ऑप्शन आ रहा है, नोट पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको पेन पेंसिल सब मिल जाएगा। यहां मान लो पहला पेन मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसके साइज को हम यहां सिलेक्ट करेंगे, कलर को हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो ग्रीन कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं स्क्रीन पर डायरेक्ट इस तरह से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। मान लो मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, ये देखिए तो आप स्क्रीन पर जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे या लाइव कर रहे होंगे तो वहां पर ये हमारा दिखाई देगा। कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ से आप ब्यूटी फिल्टर भी यूज कर सकते हो। मेकअप का दिया गया है, फिल्टर दिया गया है, इफेक्ट दिए गए, कलर अगर आपको करेक्शन करना हो तो कलर करेक्शन के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो इसके अंदर रिकॉर्डिंग करना तो यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको कोई स्टिकर वगैरह लगाना हो तो बहुत सारे स्टिकर के ऑप्शन दिए गए। स्टिकर पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इमेज ऐड करनी हो तो इमेज ऐड कर सकते हो। सबटाइटल लगाने हो तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करनी हो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे वेलकम टू टेक्नो श्याम मुझे यहाँ पर शो करना है तो आप देख सकते हो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट हमारी यहाँ पर नीचे लग चुकी है, वेलकम टू टेक्नो श्याम। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी आप इसमें इसी तरह से ऐड करके लगा सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में। इसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट पर क्लिक कर दो, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, कोई प्लगइन ऐड करनी हो, जैसे आपको टाइम लगाना है, ये देखिए जैसे ये टाइम का स्टैम्प है, ये आपको शो करना है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में तो यहाँ पर आपका टाइम इस तरह से प्ले होता रहेगा। अगर आप चाहते हो ये वाला आपको प्ले नहीं करना
करना है, एक बार फिर यहाँ पर क्लिक करो तो इस तरह की आपको वॉच यहाँ पर मिल रही है। इसे आप ओके कर दो तो ये वॉच का टाइम आपके वीडियो में चलता रहेगा। आप कहीं पर भी इसे इस तरह से सेट करके चला सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है साउंड का। साउंड पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अलग से कोई आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना हो, कोई भी ऑडियो वगैरह ऐड करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, कोई म्यूजिक ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। म्यूजिक के बाद यहाँ पर स्ट्रीम का बटन दिया गया है। स्ट्रीम पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो इस डिवाइस से आप एक साथ 3 प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। सबसे पहले जैसे मान लो YouTube पर आपको लाइव करना है तो आपको अपने YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर जाना है, वहां पर RTMP URL और स्ट्रीम की आपको ले लेनी है, उसे हमें यहां पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी स्ट्रीम की को यहां पर पेस्ट कर रखा है, आप देख सकते हो। इसी तरह से स्ट्रीम 2 का ऑप्शन दिया गया है, यहां भी हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपल आपको स्ट्रीम की URL वगैरह यहां पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहां पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं इसके सामने स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी यहाँ पर YouTube के ऊपर प्ले हो रही है और क्वालिटी आप देख पा रहे होगे किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर आ रही है। पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है। यहाँ आपको सारे ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टिकर वगैरह। अब लाइव स्ट्रीमिंग में अगर आपको यहाँ पर इसे ऑफ करना हो तो यहाँ से आप स्ट्रीमिंग को ऑफ कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की ऑल इन वन लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस है। तमाम तरह के फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है।